हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 कॉमर्स एजुकेशन पर स्वागत है। आइए, जब हम लोग का सेट 2 आ चुका है कॉमर्शियल अर्थमेटिक का, बहुत ही गजब तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, देखो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अब इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना का रहेगा 40। चलो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आप सेट 1 का जरूर देखेंगे, क्योंकि अब सेट 1 को यदि आप अच्छे तरीक़ा से कवर कर लेते हैं और खास करके मेरा वीडियो, तो आपको ये जो क्वेश्चन है ग्रुप सेट 2 और सेट 3 का भी आपका 50% क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 9,000 एट 3% फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर में कितना टोटल इंटरेस्ट होगा। सिंपल सा है, 9,000 अमाउंट है, 9,000 का 3% से इंटरेस्ट कर दीजिए, कितना साल 5 साल का कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, जीरो करिए इसको, और 9 तिया 27, 270 एक साल का हो गया, और 5 से इंटू कर देंगे तो 0, और 7 बचे 35, और 5 दूना 10, 10 और 3 13, यानी 1350 आ गया। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन आओ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कर है इफ द कॉस्ट प्राइस इज कितना है 8,000 और सेलिंग प्राइस कितना है 10,000 है, द व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट कितना हुआ। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 हुआ। ये 2,000 प्रॉफिट किस पर कमाया होगा, कॉस्ट प्राइस पर। 8,000 ये बेस बन गया इसका, और इंटू कर दो, परसेंटेज में करने के लिए 100 से इंटू करते हैं। ये 3 0, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 25% हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 250 इज 75, मतलब क्या 250 का कितना प्रतिशत 75 रुपया होता है। ठीक है, समझे बात को, यानी 250 रुपये का कितना परसेंट आप काम करोगे, यानी कितना परसेंट आप निकालेंगे जो 75 रुपया होगा। तो भैया ये 75 रुपये क्या है, प्रॉफिट है ना, मतलब 75 रुपया जो है ये एक तरह से परसेंटेज बोल दो। अब इस 75 को क्या करना है, परसेंटेज में देखना है कि कितना परसेंट है। तो जिसको परसेंटेज में देखना है इसको क्या करो, ऊपर रखो, समझो एक प्रॉफिट एक तरह से। और ये कितने के ऊपर ये परसेंटेज निकला होगा, तो 250 के ऊपर, तो 250 का बेस बन गया और इंटू 100 से आ गया आंसर। 1 0 25 दिया 75, तो कितना आ गया 30% आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्या है क्वेश्चन 4, पढ़ो। करे एक दुकानदार सभी वस्तु पर 10% बट्टा पर देता है। एक ग्राहक को 1,250 की एक वस्तु, मतलब एक वस्तु का दाम कितना है 1,250, 10% डिस्काउंट पर देता है, तो कितना मूल्य चुकाना होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, कितना वो वैल्यू चुकाएगा एक कस्टमर, तो 10% निकाल दो ना, 10% निकालो। 1 0 और 1 0 यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो कितना आएगा 125 आएगा। 125 डिस्काउंट पर हो गया, तो आप इसको 1,250 में माइनस कर देंगे। 1,250 में इतना गुड्स का दाम था, डिस्काउंट कितना मिला 125 मिला, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1,125। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,125, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ो। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 1200। ठीक है, ओहो क्या हो गया ये, 1 सेकेंड, चलो हाँ, क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ, मतलब सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड करनी है, कितना होगा सेलिंग प्राइस। यदि कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 है और लॉस कितना है 20% है। ठीक है, यदि कोई सामान है और सामान का यानी गुड्स का कॉस्ट प्राइस है 1200 और मतलब बिकता कितना है 20% लॉस पर बिकता है, तो उसका कितना में आप बेचोगे, है ना, कितना में बेचोगे। तो सिंपल है भैया, कितना में बेचोगे, 1200 कॉस्ट प्राइस है ना, ये 100% था, अब 20% डिस्काउंट हो गया, तो कितना परसेंट आपका बिकेगा, 80% पर बिकेगा, तो 80% निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका ये। 2 0 इधर कट गया। ठीक है, और इंटू कर दीजिए, तो 1 0
8 दूना 16 और 8 और 1 9, 960 रुपये में बिकेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्या है क्वेश्चन 6? 5 दर्जन संतरों का 10% कितने संतरे मिलेंगे? लो, 5 दर्जन संतरा है, ठीक है, 5 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? 12, 5 दर्जन है, 12 पचे 60 दर्जन। आप सिर्फ कितना लेना चाह रहे हैं? 10% लेना चाह रहे हैं। 90% आपका कोई फ्रेंड ले रहा है, तो आप कितना संतरा परचेस करोगे? 0 काट दो, 6 संतरा आप लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What will be the amount of discount if the list price? डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कितना होगा डिस्काउंट? यदि लिस्ट प्राइस कितना है? 3500 है और रेट ऑफ डिस्काउंट इज कितना है? 20%। तो यहाँ पे हमको डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, यदि कोई वस्तु का सिंपल है, इसका 3500 ही आपका है और 20% डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? निकाल दो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 1 7, 700। एक गुना सही हम लोग का हुआ ना? 3500 काटो इसको एक बार फिर से, सॉरी 5 दूना 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट हम लोग का ग्रुप ए। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रुप बी का सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो तुरंत आएगा और आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आइए हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सेट 2 का आज ग्रुप बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आओ 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक, क्या क्वेश्चन में है? देखो बहुत क्वेश्चन सिंपल लग रहा है। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट से है, कह रहा है यदि कुछ धन बैंक में जमा किया जाए 5% वार्षिक की दर से 100 दिन में ब्याज कितना बनकर आता है? 40 रुपया। तो वह धन बताइए। इसको 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी हम लोग एक सिंपल वाला सॉल्व कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ऐसा, है ना? क्या होता है इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला? इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? तो प्रिंसिपल और, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो लिख देते हैं प्रिंसिपल और रेट कितना है? 5% और 100 और टाइम, तो टाइम कितना है? 100 दिन में इंटरेस्ट मिला है और ये दिन में है, तो यहाँ पे इसको 365 से भागा लगानी होगी। ठीक है, ईयर में रहेगा तो 1 ईयर 2 ईयर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ पे भी लिख देते हैं, 40 रुपया हो गया। ठीक है, चलो इसको 100 से 100 ये कट गया, इसको 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15 और ये 33 और 40 को इंटू कर दीजिए दोनों में, कितना आ जाएगा? 1 जीरो और 4 दिया 12 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। ठीक है, 2920। ठीक है, देख लेना 29 कितना आया? 2920। ठीक है, 2920, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। ठीक है, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलो ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, कर किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 400 लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे 10% हानि से बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल है, एक बार चलो एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 400 का लाभ होता है, ठीक है, और यदि उसे 10% हानि से बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो इसको, चलो तो इसका देखो सिंपल सा स्टूडेंट्स, ये देखो एक सामान को ये बेचा है ना, 2400 में बेचा है। ठीक है, 1 सेकेंड को 2400 में बेचा है, तो कितना का प्रॉफिट होता है? 400 का प्रॉफिट होता है, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 2000 का है। ठीक है, अब कहता है यदि इसे 10% हानि पर बेचा जाए, यानी 10% लॉस पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा? इसको आप 2 तरीका से करो। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा? ये
चलो अब 10% ही निकाल दो। 10% निकाल देंगे तो 2000 का 10% कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, आएगा। तो 2000 में 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 में 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझे बात को। चलो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखो क्या है क्वेश्चन में। देखिए, किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 400 का लाभ होता है। ठीक है, 400 का यानी 2400 में आप सामान बेचे, 400 का प्रॉफिट हुआ, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितना था आपका, 2000 का सामान था, 2400 में बेचे, 400 प्रॉफिट हुआ, यानी सामान का दाम कितना था, तो 2000। कहता है यदि उसे 10% लॉस पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी 10% आप लॉस पर बेच रहे हैं। तो सिंपल सा है कि 2000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 200 आएगा। ठीक है, तो आप 200 माइनस कर देंगे तो कितना बेचेंगे, 2000 का सामान था, 200 कम पर बेचेंगे, तो 2000 में 200 को माइनस कर देंगे तो 1800 में आप बेचे। ठीक है, यही इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, एक शरबत का निर्माता प्रत्येक 100 बोतल के आदेश पर 10 बोतलें अधिक भेजता है। ठीक है, और 12% व्यापारिक बट्टा भी देता है। यदि बोतल का अंकित मूल्य कितना है, 25 हो तो क्रेता प्रति बोतल कम से कम क्या मूल्य रखे कि उसे हानि ना हो। बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन को पहले समझ में आनी चाहिए। यदि आप क्वेश्चन को समझ लिए तो समझो कि क्वेश्चन सेकंडों में बन सकता है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे एक्चुअली आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझेंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है तो फिर दिक्कत है। आप तो बना तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बेनिफिट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक शरबत का निर्माता जो है 100 बोतल के आदेश पर, ठीक है, 100 बोतल के आदेश पर 10 बोतल अधिक भेज देता है। ठीक है, और 12% व्यापारिक डिस्काउंट भी देता है। यदि बोतल का अंकित मूल्य 25 रुपया होता है तो क्रेता प्रति बोतल कम से कम क्या मूल्य रखे कि उसे कोई हानि नहीं होगा। इसका मतलब, ये सेंटेंस का कहने का मतलब हो रहा है कि आप अपने कस्टमर को 12% डिस्काउंट भी देने का बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 100 का ऑर्डर करते हैं तो 10 एक्स्ट्रा में दे दूंगा। ठीक है, और कोई आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सोचो आप क्या रेट रखेंगे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो ये दिखावट का हो गया कि 10 एक्स्ट्रा देना, 12% डिस्काउंट, ये दिखावट हो गया है ना, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या आप प्राइस रखेंगे। ठीक है, देखियो ये 10 जो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, इस पर गौर करना है कि 10 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 10 एक्स्ट्रा दे रहा है तो 10 एक्स्ट्रा जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 12% तो ठीक है डिस्काउंट आप दे रहे हैं, लेकिन 10 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, ये दिखावट पर दे रहे हैं। तो आप क्या अपना सामान का रेट रखेंगे जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप 10 दे रहे हैं, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आप रेट उससे ले रहे हैं उतना। ठीक है, चलो देखो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आप 100 बोतल बेचते थे। ठीक है, कितना बेचते, 100, और 100 और उसका 100 बोतल का दाम कितना था, 25 रुपये दाम था। तो कितना पैसा वसूल करते थे, 2500 वसूल करते थे। इस पर डिस्काउंट आप कितना दिया करते थे, 12% डिस्काउंट दिया करते थे। ठीक है, 12 से अगर ये डिवाइड कर दिए यानी आपका कितना में आप सामान को बेचा करते थे, तो 12 25 60 और 12 दूना 24, 24 और 6 30, 300 डिस्काउंट दिया करते थे। जो आप सामान बेचा करते थे 100 बोतल बेचते थे, एक बोतल का दाम 25 था, जिसमें से 12% आप डिस्काउंट दिया करते थे, तो 300 डिस्काउंट आ गया। तो आप 2500 में 300 माइनस कर देंगे तो 2200 में आप सामान दिया करते थे। लेकिन आप ये जो 2200 सामान है, आप इसमें से कितना बोतल दे रहे हैं, देखो यहां पे मैं बना देता हूं। इसमें से आप 2200 में कितना बोतल दे रहे हैं, तो 110 बोतल दे रहे हैं, यानी 100 बोतल और 10 बोतल एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप। तो 1 सेकेंड,
तो 11 से अब काट दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, एक जीरो कट गया। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा जीरो लग गया ना, एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा 2200, यानी 2200। एक जीरो आप काट देंगे तो कितना आ गया, 20 रुपया आप है सो आप दाम रखेंगे। ठीक है, एक बोतल का दाम कितना रखेंगे, 20 रुपया रखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन 11 देखो, कर एक सेल्समैन का वेतन 1,50,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। ये तो सिंपल है, आप जानते हैं कितना पैसा इंक्रीज हुआ है, तो 30,000 का इंक्रीज हुआ है। पहले कितना था, 1,50,000 था। ठीक है, और कितना परसेंट, तो परसेंटेज में देखने कितना परसेंट इसका इंक्रीज हुआ, तो 3 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 3 पच्चे यहाँ पे हो गया, और 5 दूना 10, यानी 20% इनका सैलरी में ग्रोथ हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। करा किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कहीं पैसा लगाते हैं, आप पैसा कितना लगा दिए, 100 रुपया लगाएं, और 20 साल में ये पैसा कितना बन के आता है, 300 रुपया बन के आता है। ठीक है, आप पैसा कितना लगाएं, 100, और 20 साल के बाद ये पैसा कितना बन के आया, 3 गुना, यानी 300 रुपया हो गया। तो बताइए आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 200 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, अब इसे पूछा है हम लोग को, क्या पूछा गया है, दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो बताइए कि कितना परसेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट ये बढ़ा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 200 रुपया इंटरेस्ट हुआ है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो लो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना पर ये हुआ है, इंटू 100 से कर दीजिए, और प्रिंसिपल वैल्यू कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, 200 रुपया जो आया, ये जो 200 इंटरेस्ट है कितने सालों का है, 200 इंटरेस्ट ये कितने सालों का है, तो 20 साल का है। तो इसको 20 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, यानी कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट है। सो आप 10% इंटरेस्ट बढ़ा है, 10 गुना हुआ है, 10% बढ़ा है इंटरेस्ट, जिससे ये 3 गुना बढ़ के 300 रुपया हुआ है, यानी 200 इंटरेस्ट ये बढ़ा है 10% के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या है, एक व्यापारी 10% व्यापारिक बट्टा 2% नगद बट्टा, यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए 1200 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 1 जीरो यहाँ पे हो गया, तो 120 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये 1200 में 120 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 आ गया। ठीक है, अब 1080 ध्यान रखिएगा, 1080 में फिर कितना परसेंट, तो 2% फिर डिस्काउंट मिलता है आपको। 1 जीरो कट गया, और 1 जीरो काटेंगे, 2 पच्चीस 10 यहाँ कट गया, और इधर काटो तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, और 5 एकम 5, और कितना बैलेंस बचा, 5 3 8, 5 6 के 30, यानी कितना डिस्काउंट मिल गया, 21 रुपया 6 पैसा। ठीक है, तो 1080 में अब माइनस कर दो 21 रुपया 60 पैसा 6 पैसा, तो 10 में 6 तो 4, और 9 में 1 तो 8। ठीक है, और 7 में 2 तो 5, और 0 और 1, यानी 1058 रुपया 40 पैसा। ठीक है, कितना आ गया, 1058 रुपया
40 पैसा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1058 रुपया 40 पैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये हम लोग का ग्रुप बी का, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 15% पानी वाला, सॉरी हाँ ठीक है, 15% पानी वाला 120 लीटर दूध में और फिर 10% पानी वाला 100 लीटर दूध मिलाया जाता है, नए मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, समझो क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। देखो सिंपल सा है, अगर आप समझेंगे तो टोटल 120 लीटर है, 120 लीटर में से 15% पानी है। ठीक है, और एक तो 180 लीटर है जिसमें कितना परसेंट है 10% पानी है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि टोटल कितना परसेंट पानी है, जो 120 लीटर और 180 लीटर दूध है उसमें से पानी कितना परसेंट है। तो पहले एक करके निकालो। फर्स्ट वाला में 120 लीटर है और ये कितना है 100% है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ कितना निकालना है 15% निकालना है। ठीक है, 1 जीरो ये काट दोगे और 1 जीरो को आप कहाँ काटिए, चलो आप इधर काट दो, यहाँ पे कट गया। ठीक है, 15 दूना 30 जीरो और 3 और 15 और 3 18। ठीक है, यानी कि मतलब कितना लीटर दूध है, तो 18 लीटर, सॉरी 18, ये जो 120 लीटर है उसमें 18 लीटर पानी है। ठीक है, अब सेकेंड वाला में देखिए 180 लीटर है जिसमें से 10% पानी है, तो ये कितना है 100% है, इंटू कर दीजिए, आपको 10% चाहिए, 10% ही पानी है ना। चलिए ये जीरो कट गया, 1 जीरो ये जीरो कट गया। ठीक है, तो कितना लीटर पानी हो गया 180 लीटर में 18 लीटर, तो 18 लीटर 120 लीटर में भी 18 लीटर पानी है और 180 लीटर दूध में भी 18 लीटर पानी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो मिश्रधर में 18 लीटर ये और 18 लीटर ये, टोटल कितना लीटर हो गया 36 लीटर। 18 लीटर और 18 लीटर, टोटल 36 लीटर, कितना टोटल 36 लीटर आपका पानी है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में हम लोग को पूछा है। तो मेन चीज हम लोग को आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देखो फिर लिख देते हैं, 18 लीटर है 120 लीटर में पानी और 180 लीटर में 18 लीटर यहाँ पे है, तो टोटल देखा जाए तो 36 लीटर आपका पानी है। इसको परसेंटेज में पूछा गया है, तब सिंपल है परसेंटेज में देखने के लिए, जिसको परसेंटेज में देखना ऊपर में रखनी है। ये कितना 36 लीटर कितने लीटर के बराबर है, यानी किसके अकॉर्डिंग है, तो कितना लीटर टोटल है 120 लीटर और 180 लीटर, टोटल कितना 300 लीटर के बराबर में, 300 लीटर में 36 लीटर पानी है, इसी को परसेंटेज में देखनी है। इनटू कर दीजिए 100 से, ये 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 12% जो है वो आपका पानी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी को ये ग्रुप बी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप ग्रुप ए भी देख लेंगे, सेट 1 को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ग्रुप सी के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 कॉमर्स एजुकेशन पर स्वागत है। आइए हम लोग स्टूडेंट्स ग्रुप सी का सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, ग्रुप सी में फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, आइए आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट रहा कि सर एक बार आप प्रोसेस करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आज चलिए आज हम प्रोसेस से सॉल्व करके बताते हैं, और यदि आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाए तो हम प्रयास करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से भी आप सभी को दें। ठीक है, चलिए आज हम प्रोसेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तेजस ने 2 महाजनों से कुल 30,000 उधार लिया। पहले की ब्याज की दर 10% सालाना है तथा दूसरे की दर 8% सालाना है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 5,600 का ब्याज चुकाया गया तो दोनों महाजनों से उधार ली गई राशि बताइए। देखिए, इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हार्डली 1 से 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन चलिए आइए हम लेट मान के काम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट इसमें क्या करना है, 2 बार यानी 2 जगह से ये तेजस है लोन उठाया है। तो मान लेते हैं मैंने कि लेट, दिख रहा है ना सभी को, चलिए लेट फर्स्ट लोन एक्स, यानी जो फर्स्ट व्यक्ति से लोन लिया गया वो एक्स हो जाएगा और सेकेंड जो लोन होगा वो 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी मान के चलिए हम किसी से फर्स्ट जो लोन लिए एक्स लिए और सेकेंड जब हम लोन लेंगे तो टोटल जो लोन लिया गया है कितना का है, 30,000 का है। ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, जो टोटल लोन लिया गया है 30,000 है। ठीक है, और जिसमें से हम फर्स्ट लोन लिए एक्स, तो सेकेंड लोन क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे 30,000 में से जो फर्स्ट लोन लिए, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड लोन का हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो सेकेंड लोन इक्वल टू ये हो जाएगा। आइए, अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट मानते हैं कि इसके लिए, तो आप सिंपल है कि अगर आपको लोन पता चल गया है कि लोन आप कितना ले रहे हैं, तो एक्स लोन ले रहे हैं लेट मान के, तो इसका यदि आप प्रिंसिपल परसेंटेज रेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रेट बाय 100। तो जो कि रेट है कितना परसेंट फर्स्ट पर है, तो 10% है। ठीक है, यानी 10/100 और कितना साल के लिए, टाइम जो है 2 ईयर के लिए। अब इसका फाइंड कर देंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 25 10 और आ जाएगा x/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट इक्वल टू ये आ गया फर्स्ट का। सेकेंड का यदि आप करते हैं इंटरेस्ट 2 का, यानी सेकेंड का, ये जो सेकेंड लोन लिया गया है, सेकेंड लोन का है 30,000 माइनस एक्स, और इसका परसेंटेज रेट है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं 8% है। ठीक है, इसका अगर आप फाइंड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और अब काटिए, 2 चौक 8 और 2 पची 10। ठीक है, और कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पची 10। ठीक है, इसका 2 से आप डिवाइड कर दिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसका जो टाइम जो है स्टूडेंट, टाइम यहाँ पे कितना है, 2 ईयर का टाइम है। ठीक है, तो इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 से इंटू करेंगे, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 ईयर जैसा यहाँ के टाइम लिए हैं तो यहाँ पे भी 2 ईयर। ठीक है, ये 8% हो गया, 8/100, और यहाँ पे इंटू छोड़ दिए थे 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स का। ठीक है, तो सेकेंड जो इंटरेस्ट हम लोग का हो गया, ये हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट तो क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट, तो देखिए फर्स्ट इंटरेस्ट रहा x/5 और सेकेंड रहा 1,20,000 माइनस 4x/25, ये सेकेंड इंटरेस्ट है। ये टोटल इंटरेस्ट हम लोग का दिया हुआ है स्टूडेंट। टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे, दोनों लोन पर जो लिया गया इंटरेस्ट है इक्वल टू टोटल जो इंटरेस्ट आता है 5,600 आता है, इतना के बराबर ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 और 5 बचे 25, तो 5x हो जाएगा, और 25 एक बार में हो जाएगा तो जस्ट किस सेम हो जाएगा, उतर जाएगा, और 4x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए आसान तरीक़ा से, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसको आप दोनों का इंटू करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,40,000 और 1 0 और हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 होता है ना, नहीं 25 बचे हैं 125 और 150 हो जाएगा, 1 0। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा, इसका भी इंटू करेंगे तो
और ये हो जाएगा 5x और 1,20,000 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 1,40,000, अब इसको माइनस इधर ले आइए, 1,20,000, ये 5x और 4x में माइनस कर देंगे तो x बचेगा, ये दोनों माइनस कर देंगे तो 20,000। तो देखिए x बराबर जो ये आया, हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जो लेट आउट माने थे, आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट हम लोग लेट आउट माने थे कि x बराबर फर्स्ट लोन कितना लिया गया, तो x बराबर कितना आ गया, 20,000 आ गया। यानी फर्स्ट लोन कितना लिए, 20,000, तो टोटल लोन कितना लिए हम, 30,000 लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट लोन यदि 20,000 लिए तो सेकेंड का कितना हो जाएगा, 30 में 20,000 को माइनस कर देंगे, 30 में 20,000 को माइनस कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा सेकेंड लोन का। ठीक है, चलिए हम देखिए यहाँ पे बता देते हैं। यदि आप सेकेंड लोन की बात करेंगे तो सेकेंड लोन यानी जो मैं बनाया था इक्वेशन, सेकेंड लोन इक्वल टू 30,000 माइनस x था। ठीक है, तो 30,000 माइनस x बराबर 20,000, 20,000 तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट लोन। तो यानी फर्स्ट लोन कितना आ गया, नहीं सॉरी फर्स्ट लोन, हाँ ठीक है, फर्स्ट लोन हो गया आपका 20,000 और सेकेंड लोन हो गया 10,000। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। सिंपल क्वेश्चन है, एक मनुष्य दो घोड़ों को 1,955 रुपया प्रति घोड़े की दर से बेचता है। एक से वह 15% लाभ कमाता है और दूसरे से 15% हानि कमाता है, तो कुल लाभ अथवा हानि बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है दो घोड़ा को बेचता है, एक घोड़ा को 1,900, प्रत्येक घोड़ा का दाम है 1,955 रुपये, जो कि पहला से 15% प्रॉफिट कमाता है और सेकेंड से जो है 15% लॉस कमाता है। तो कितना उसका प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है। आइए मानते हैं, चलिए देखिए, लेट मान लेते हैं, सिंपल है, ये फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट से क्या करता है, 15 पर दिख रहा है ना, फर्स्ट से 15% प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, और सेकेंड से 15% लॉस अर्न करता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 1,955 रुपये, ये अपने आप पे कितना परसेंट है स्टूडेंट्स, देखिए इतना में ये सेलिंग करता है। ठीक है, और जो कि फर्स्ट में 15% प्रॉफिट कमाता था, यानी अपने आप पे कितना परसेंट है, 115% है कि नहीं। अब इसको क्या चाहिए आपको, कॉस्ट आप फाइंड करिए। ठीक है, और सेकेंड की यदि बात करेंगे तो इसका भी आप कॉस्ट प्राइस पता करना चाहेंगे तो 1,955 रुपये में बेचता है, ये आप में कितना कितना परसेंट है, तो 85% है। आप इसको 100 से इंटू कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, 1,955 रुपये में बेचता है, जो कि 15% लॉस पर बेचता है, तो 15% को आप 100 में माइनस कर देंगे तो ये अपने आप पे कितना परसेंट पर बेचा गया होगा, 85% पर बेचा गया होगा। ठीक है, 100 से इंटू कर दीजिए। चलिए इसको फाइंड अप कर लेंगे, और फाइंड करके कितना आएगा, ठीक है, इसका आएगा 1700 आएगा। ठीक है, इसको पूरा फाइंड करेंगे 1700 आएगा, और इसका टोटल आप फाइंड करेंगे तो 2300 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आप यदि कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 1700 प्लस 2,300। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7 और 3 10, 2 और 1 3, 1 4,000 आया कॉस्ट। अब इसको बेचे कितना में थे, सेलिंग, आप देखिए सेल प्राइस, बेचे कितना में थे, तो एक घोड़ा का दाम था 1,955 और दूसरा घोड़ा का दाम था 1,955 था। दोनों को आप यदि ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3,910। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप लॉस हुआ स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आपका बेचे हैं इतना में, आज आपका कॉस्ट आपका इतना था। ठीक है, सेलिंग यानी 3,910 रुपये में बेचे और 4,000 का कॉस्ट था। ठीक है, तो आपके 90 रुपये क्या आ गया, माइनस में आ गया, ये लॉस हो गया।
ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। एक एजेंट को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है, ठीक है, कुल बिक्री पर ध्यान रखें, एक एजेंट को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है तथा 20% से अधिक की बिक्री पर 2.5% बोनस मिलता है, ठीक है। यदि एजेंट की कुल आय 18,000 हो, ठीक है, मतलब उसको एक सिंपल कमीशन मिलता है वो और दूसरा बोनस मिलता है, वो दोनों मिलाकर उसका टोटल जो इनकम बनता है 18,000 का बनता है। तो बोनस की राशि बताइए। तो हमें सिर्फ फाइंड करनी है बोनस, जबकि हमारे पास 18,000 जो दिया हुआ है वो सिंपल मतलब सिंपल जो उसका कमीशन होता है वो और बोनस दोनों मिलाकर दिया हुआ है 18,000 रुपया। सिर्फ हमको फाइंड करनी कि 18,000 में बोनस कितना है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आज हम लोग को प्रोसेस से ही सॉल्व करना है। यदि आपको चाहिए शॉर्ट ट्रिक का तो आप कमेंट करेंगे, हम बिल्कुल इसका शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दिख रहा है ना सभी को, ये चलिए फर्स्ट इसका लेट मानना है आपको, फिर से लेट मानना है टोटल सेल, है ना, टोटल सेल यानी सेल पर इसको कमीशन कितना परसेंट मिलता है, तो 10% मिलता है। तो टोटल सेल मान लीजिए आप एक्स होता है, ठीक है। तो इसका जो कमीशन कितना हो जाएगा एक्स में, तो इसका यदि आप कमीशन निकाल देंगे 10%, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, x/10 हो जाएगा, ठीक है। और इसका बोनस की बात करेंगे, बोनस कितना मिलता है, तो अधिक बिक्री पर कितना का अधिक बिक्री पर, तो 20,000 से अधिक का बिक्री पर। तो मान कर लीजिए टोटल सेल मैंने किया था कितना, x किया था, उसमें से अधिक यानी कि 20,000 का माइनस कर देंगे। जैसे टोटल मेरा सेल कितना था, x था, टोटल सेल मेरा x था, और कहता है क्वेश्चन में कि 20,000 से आप जितना अधिक बेचोगे उस पर आपको बोनस मिलेगा 2.5%। तो ये टोटल सेल हो गया, 20,000 को माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा सेल हो गया, और उस पर हमको कितना परसेंट मिलता है बोनस, तो 2.5% मिलता है, ठीक है। इसका आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये जीरो आप इसको फाइंड कर देंगे तो 25 चौका ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x 20,000 और ये 40 हो जाएगा, ये आपका बोनस हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे इसको करते हैं काम। अब टोटल इनकम आपको फाइंड हो चुका है, ठीक है। टोटल सेल पर कितना हो गया है x/10, और बोनस कितना हो गया है x - 20,000/40 हो गया है। इसको आप टोटल अगर आप कर देंगे तो देखिए, यानी टोटल इनकम की बात करें, दिख रहा है ना, टोटल इनकम x/10, यानी कि जो टोटल सेल पर कमीशन था सिंपल सो, और बोनस कितना हुआ है, तो x - 20,000/40, ठीक है। टोटल इनकम तो बताया हुआ था ना 18,000 का, ये तो बताया हुआ था, इसके बराबर ये हो गया। इसको फाइंड करेंगे अब तो 40 एलसीएम हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा, और x - 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप गुना करेंगे, 3 जीरो और 1 जीरो और हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, 3 हो गया, 4 और 3 7, 7,20,000 हो गया। और इसको आप फाइंड करेंगे तो ये तो इधर हो जाएगा पूरा का पूरा 4x हो जाएगा प्लस x और 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और 7,20,000, इसको आप इधर ले आइए, प्लस में आ जाएगा 20,000, और 4 और 1 5x हो जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, सॉरी इसको प्लस हो जाएगा ना, तो 7,40,000 और 5, इसको भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1,48,000 आ जाएगा। तो ये हम लोग को फाइंड नहीं करना है, यानी आपको टोटल सेल पता चल गया है, ठीक है, टोटल सेल पता चल चुका है। तो हम लोग को सिर्फ क्या पता करना है, बोनस पता करना है कि बोनस कितना मिला, ठीक है। ये टोटल सेल पता, तो टोटल मेन चीज़ तो निकल चुका है,
तो बोनस देखिए स्टूडेंट फाइंड करेंगे कैसे आप, 1,48,000 ये टोटल आपका सेल रहा, ठीक है, जिसमें से 20,000 के अधिक बिक्री पर, तो 20,000 माइनस कर दिए टोटल सेल में, तो 20,000 के अधिक बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 2.5% मिलता है। इसका टोटल सॉल्व अगर आप कर देंगे, इसको 20,000 करेंगे तो हो जाएगा 1,28,000 हो जाएगा, 2.5% इसको कर देंगे तो आ जाएगा इसका 32, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है एक, 2 क्वेश्चन और है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक सिनेमा का टिकट 50 रुपया का था, जिसको 20% कम कर दिया जाए, जिससे कुल बिक्री 28% बढ़ गई, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कहता है सिंपल सा कि एक सिनेमा का टिकट 50 रुपया था, जिसमें 20% कमी कर देने से जो सेलिंग है यानी टिकट की जो बिक्री है वो 28% बढ़ जाता है। तो सिनेमा देखने वालों की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ या कितना वृद्धि हुआ, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये मैं क्वेश्चन सेट 1 में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। वहाँ शॉर्ट ट्रिक से इसे बताया गया है, और चलिए आज मैं लॉन्ग ट्रिक से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है ना, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आदि जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, और लाइक और कमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मोटिवेशन, हमारी ताकत के लिए एक लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है स्टूडेंट्स। चलिए आइए, लेट व्यूवर को क्या मान लेते हैं हम कि मान के चलिए जो फर्स्ट जो व्यूवर यानी देखने वालों की संख्या कितना थी, तो 100। जिस समय टिकट का हम रेट क्या रखे हुए थे, तो टिकट का जो रेट था, टिकट प्राइस कितना था, 50 रुपया था। तो देखिए अगर मेरा सेल प्राइस कितना आ रहा था, मतलब ये पैसा कितना आ रहा था, तो सिंपल सा है, 100 लोग थे, है ना, और एक टिकट का दाम था 50 रुपया, तो 5,000 रुपये का इनकम आ रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हम किए हैं, लेस किए हैं 20% ऑफ टिकट में, 20% का लेस किया है रेट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल टिकट्स का प्राइस कितना हो गया, जब आप 20% टिकट में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो 50 रुपये का टिकट का दाम था, तो 50 रुपये का 20% फाइंड करेंगे, 50 रुपये का 20%, तो 2 जीरो और 5 दूना 10, यानी 10 रुपये का कमी हो गया। तो टिकट अब का रेट कितना हो गया, 40 रुपये आप टिकट का रेट कर दिए, ठीक है। अब आपका देखिए सेलिंग क्या होने लगता है, सेल जो प्राइस है क्या होता है, तो पहले जो बिक्री था 5,000 का था, उसमें से आप बढ़ा दिए, कितना परसेंट बढ़ गया, तो 5,000 में 28% आपका बिक्री बढ़ चुका है। ये 2 जीरो फाइंड काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 और इसका इंटू कर देंगे तो 1,400, ठीक है। ये आपका तो पहले आ ही रहा था, लेकिन आपने क्या किया, रेट को कम कर दिया, जिसके कारण से इतना बिक्री बढ़ गया, ठीक है, 1,400 का। चलिए अब दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस जो हो गया, कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 5,000 और 1,400, 6,400 हो गया। अब आपको अगर ये 6,400 जो है, वो 6,400, एक टिकट का रेट कितना था, एक टिकट का 40 रुपया आप रखे दाम, तो कितना हो जाएगा, आप काटिए इसको, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, और 6 चौक 24, 160 हो गया, ठीक है। नहीं, व्यूअर कितना आने लगे, 160 आने लगे। तो आप लिखिए इंक्रीज ऑफ व्यूअर्स,
कितना हो जाएगा 160 अभी आ रहे हैं 40 के रेट पर और पहले जो आ रहे थे 50 के रेट वाला 100 आ रहे थे। तो कितना आप 60% बोलिए या फिर 60 व्यूवर जो है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। 6400 का टोटल बिक्री होता है कम रेट करने पर। 40 से भागा लगा दी, 160 व्यूवर आ रहे हैं। 160 व्यूवर में पहले जो 50 के रेट था वो कितना लोग आ रहे थे, 100 आ रहे थे। तो बढ़ा कितना, 60 व्यूवर बढ़ गया, यानी 60% भी बढ़ गया। आप परसेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंपल है। कह रहा 14% की दर से कितने मूलधन का मिश्रधन 7 वर्षों में 39,600 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। चलिए इसका सिंपल सा करिए। इसका भी अगर लेट मानेंगे, लेट प्रिंसिपल मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो एक्स हो गया और रेट कितना परसेंट है, तो 14% के हिसाब। तो 14/100 हो गया। टाइम कितना है, 7 साल है। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे तो 64 98 हो जाएगा, 98 एक्स हो जाएगा और 100 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है एक्चुअली, तो जो मिश्रधन है ना, मिश्रधन जो है, मिश्रधन को एक ये मान ले रहे हैं यहाँ पे। मिश्रधन जो है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का था क्या, मिश्रधन कितना हो जाता है 7 सालों में 39,600 हो जाता है। ठीक है, 39,600 हो जाता है। तो ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाता है, 39,600 हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये हम जो ये मान रहे हैं मिश्रधन है, ये क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो गया, तो देखिए हम जो प्रिंसिपल माने हैं एक्स और इंटरेस्ट कितना आ गया, जो इंटरेस्ट आ गया ये वाला आ गया 90x/100 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए तो देखिए मिश्रधन भी हमारा दिया हुआ था 39,600। ठीक है, इसका आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100x हो जाएगा और यहाँ पे 98x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस इंटू कर दीजिए। ये करेंगे तो देखिए 39,600 इंटू 100 और इसका आ जाएगा, इसको ऐड कर, इसको चलिए इसको डायरेक्ट अभी लिख देते हैं 198x हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 39,600 इंटू 100 और इसको करेंगे तो 198x। अब इसको 198 39,600 इंटू 100 और 198 को भागा लगा दीजिएगा तो टोटल जो आपको आएगा x बराबर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो x बराबर आपका आ जाएगा 20,000 रुपया। दिख रहा है ना, नहीं, ये 20,000 रुपया आ जाएगा आपका टोटल। तो प्रिंसिपल कितना लिया गया था, तो 20,000 का प्रिंसिपल लिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन चाहिए, यदि अब जितना क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, बाकी जितना जितना सेट जो सॉल्व किया है शॉर्ट ट्रिक से ही रहा है। आप उसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं अपना तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ आंसर रहता है। तो आप उसको अपने तरीका से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यदि आप इसका चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो आप कमेंट करेंगे, हम इसका शॉर्ट ट्रिक देंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।